नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। राजस्थान के विधानसभा चुनाव के बाद आ चुका है एग्जिट पोल सामने, पर आपके लिए बता दें कि अब बड़ा सवाल जो है वो राजस्थान को लेकर अब ये उठने लगा है कि आखिरकार कौन बनेगा राजस्थान का अगला मुख्यमंत्री। और अब मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अगर बात करें तो अब महंत बालक नाथ ने बढ़ा दी है अशोक गहलोत की मुश्किलें। जिस तरीके से अब वो मुख्यमंत्री की दौड़ में आ रहे हैं सबसे पहले नंबर पर नजर। जी हाँ, राजस्थान में बाबा यानी कि महंत बालक नाथ का नंबर जो है वो पहले नंबर पर देखा जा रहा है। जिस तरीके से लगातार कई सर्वे जो हैं वो मुख्यमंत्री की दौड़ में रहे चार चेहरों को लेकर जब जनता से ये सवाल पूछा गया कि आखिरकार राजस्थान में मुख्यमंत्री किसे बनाना चाहिए, जहां बीजेपी के दो उम्मीदवार हैं, एक तरफ सचिन पायलट तो अशोक गहलोत, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी में वसुंधरा राजे और बाबा बालक महंत, यानी कि बालक नाथ का नाम जो है वो अब नंबर 1 पर दिखाई दे रहा है। आपके लिए बता दें कि ये एक बड़ा झटका है कांग्रेस के लिए, जो ये कहती है कि राजस्थान में जादूगर अशोक गहलोत का जादू जो है वो इस विधानसभा चुनाव में चलेगा। पर अब ऐसा लग रहा है कि 2019 में जिस तरीके से अलवर की सीट जो है वो एक भारी मार्जिन से बालकनाथ ने जीती थी, और आज वही समीकरण जो है वो दिखाई दे रहे हैं इस विधानसभा चुनाव में। जिस तरीके से बाबा बालकनाथ योगी का जो है वो जलवा दिखाई दे रहा है, एक ये झटका है कि बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी महंत बाबा बालकनाथ योगी की। तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि 3 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं राजस्थान और बाकी के 4 राज्यों के, और इसी के साथ एक बड़ा झटका ये भी है कि आपके लिए बता दें कि जीतने की संभावना वाले 5 से 7 निर्दलीय बागी जो विधायक हैं वो बीजेपी के संपर्क में है और वसुंधरा राजे के संपर्क में हैं, जो कि एक बड़ा झटका जो है वो अशोक गहलोत के लिए बड़ा साबित हो सकता है। कि एक तरफ कहा जा रहा है कि हमने 95 यानी कि हमने जो है वो मैनिफेस्टो के सारे वादे पूरे किए और इसीलिए कांग्रेस जो है वो रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल करेगी। पर जमीनी स्तर पर अब ऐसा दिख रहा है कि जनता जो है वो कहीं ना कहीं कई मुद्दों को लेकर अशोक गहलोत की सरकार से नाराज थी, और अगर बीजेपी की कुछ सीटें कम भी रह जाती हैं तो उसके लिए बीजेपी ने अभी से जो है वो प्लानिंग करने की शुरुआत कर दी है। एक तरफ जो है वो 5 से 7 निर्दलीय बागी विधायक वसुंधरा राजे के संपर्क में है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक करोड़ी लाल मीणा का कहना है कि इस बार बीजेपी जो है वो पूर्ण बहुमत के साथ राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है और उसमें कोई भी कमी नहीं आने वाली है। हमें पता चला है कि कर्नाटक के बेंगलोर में जो है वो कांग्रेस ने रिजॉर्ट से लेकर होटल्स की बुकिंग शुरू कर दी है, क्योंकि अब जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग का काम जो है वो शुरू करेंगे अशोक गहलोत। पर अब ये भी काम नहीं आएगा, ये बड़ा बयान दिया गया है बीजेपी के विधायक डॉक्टर करोड़ी लाल मीणा की तरफ से अशोक गहलोत की सरकार को लेकर के। अशोक गहलोत कितनी भी कोशिश कर ले पर इस बार जो है वो सिक्का जमने वाला नहीं है। राजस्थान के इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस या फिर अशोक गहलोत का, जिसे लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि इस बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत का जो जादू है वो चलेगा। जो ज्यादातर जाट से लेकर रजवाड़े हैं वो जो है वो सचिन पायलट को वोट देंगे, पर अब ऐसा लग रहा है बाबा बालकनाथ और इसी के साथ बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी जो काफी महीनों से इन चुनावों को लेकर चलती आ रही थी, क्योंकि एक वीडियो जो है वो भी सोशल मीडिया पर इस टाइम वायरल हो रहा है जो कि 1 से 1.5 साल पुराना है, और तब से ही वसुंधरा राजे जो है वो निर्दलीय विधायकों को अपने साथ साधने की कोशिश कर रही थी, जिनका अपनी पार्टी में शामिल कराकर अगर बीजेपी की कुछ सीटों की कमी रहती भी है तो वो बागी विधायक जो हैं वो बीजेपी के लिए काफी बड़ी मदद जो है वो इस बार विधानसभा चुनाव में करने वाले हैं। इसी के साथ आपके लिए बता दें कि राजस्थान के विधानसभा के चुनाव जो हैं वो 25 नवंबर को संपन्न हो चुके हैं। कल शाम को सभी राज्यों के एग्जिट पोल जो हैं वो भी आप लोगों के सामने है, और 3 दिसंबर को जो है वो वोटिंग से पहले
पहले दोनों प्रमुख पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी की ओर से ऐसे निर्दलियों से संपर्क साधने की कोशिश हो रही है जो स्पष्ट रूप से जीत रहे हैं। 2018 में भी करीब 12 निर्दलीय जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और इस बार भी निर्दलियों की यही कीमत जो यानी कि अगर हम देखें तो निर्दलियों का काफी ज्यादा महत्व जो है वो इन विधानसभा चुनावों में भी देखा जा रहा है। और सरकार बनाने के लिए जो है वो 2018 में भी जो है कांग्रेस को एक विधायक कम पड़ रहा था। इस कारण निर्दलियों की भूमिका जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थी और इस बार भी जो है वो निर्दलियों को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण देखा जा रहा है और इसीलिए बीजेपी पहले से ही इस पूरे मामले पर काम कर रही थी, तैयारी कर रही थी और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि लगभग 7 जो विधायक हैं निर्दलीय वो वसुंधरा राजे के संपर्क में हैं और इसी तरीके की जो है वो इस बार भी जो है वो कहानी दोहराई जा सकती है। जी हाँ, इस बार निर्दलियों की संख्या और भी अधिक रहने वाली है क्योंकि दोनों ही पार्टियों से बागी उम्मीदवारों की संख्या पिछली बार से ज्यादा है। कहा जा रहा है कि इनमें एक बड़ी संख्या में बागी प्रत्याशी जो है वो भी जीत रहे हैं। दरअसल दोनों ही पार्टियों के जो है अपनी ही पार्टी के अंदरूनी सपोर्ट ना मिलने की वजह से जो है वो दोनों ही पार्टियों के नेताओं और विधायकों ने जो है वो पार्टी को छोड़ दिया, जिसमें सबसे ज्यादा रहा कांग्रेस के विधायक जो है उन्होंने टिकटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस से अपना पल्ला झाड़ लिया। कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा है और वो जो निर्दलीय चुनाव इस बार लड़े हैं वो भी बीजेपी को समर्थन कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि जो भी निर्दलीय विधायक हैं अगर उन्हें लग रहा है कि पलड़ा किस पार्टी का भारी है और बीजेपी उन्हें बहुमत में आती हुई दिखाई दे रही है तो जाहिर सी बात है कि जहां पर उन्हें सत्ता प्राप्त होगी वो वहीं उसी पार्टी का दामन थामेंगे। और आज 5 दर्जन सीटों पर बागी जो है वो अपनी उम्मीदवारी जो है उन्होंने 5 दर्जन सीटों पर बागी ने अपनी पार्टी की उम्मीदवारों की हालत खराब कर रखी है और इसी के साथ भाजपा में 32 बागी नेता हैं और कांग्रेस में जो है वो भी इसी तरीके यानी कि अगर हम बात करें तो कांग्रेस में 22 बागी नेता हैं। अंतिम समय तक चुनाव में जो है वो डेट थी और वहीं आपके लिए बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का गेम प्लान जो है वो अब पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है तैयार। अब बात करते हैं कि आखिरकार वसुंधरा राजे जो है वो इस बार किस तरीके का प्लान इस्तेमाल कर सकती हैं, बीजेपी किस तरीके का गेम प्लान है जो लेकर चल रही है। दरअसल जिस तरीके से अशोक गहलोत ने 2018 में सरकार बनाई थी और जिस तरीके से निर्दलियों से समर्थन लिया गया था, इस बार जो है बीजेपी ने ये तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी हैं कि एम टाइम पर जो है कि अगर विधायकों यानी कि एक तरफ तो अपने विधायक को जो है वो उन्हें एक होटल और रिसोर्ट में रखने की तैयारी जो है वो कांग्रेस सरकार ने कर ली है। जिस तरीके से खबरें सामने आ रही है कि रिसोर्टों से लेकर होटल्स की बुकिंग जो है वो पार्टियों की तरफ से होने लगी है, वो राजस्थान में नहीं बल्कि जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार है कर्नाटक में। और इस पर ही बीजेपी ये दावा कर रही है कि कांग्रेस कितना भी कोशिश कर ले इस बार जो है वो कांग्रेस सत्ता में वापसी नहीं करेगी और इसी सब प्लान और अपने काम और अपने दावों को लेकर जो है ये बीजेपी ने लगातार ये जो है दावा किया है। अब देखना अहम रहेगा कि बीजेपी की बाजी और वहीं दूसरी तरफ बाबा बालकनाथ का जादू, कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको आगे करके बीजेपी ने इस विधानसभा चुनाव को लड़ा है और नतीजे जो हैं वो अब बस 3 तारीख यानी कि बहुत कम समय रह गया है जब नतीजे और सरकार किसकी राजस्थान में बनने जा रही है वो जनता के सामने होगा। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।